हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पॉलन ग्रेन के बारे में। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था, उसी का एक पार्ट है पॉलन ग्रेन। तो चलिए देखते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और नियर अबाउट ये 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में ये पाया जाता है। ठीक है, ये 2 लेयर्स का बना होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन कितने लेयर का बना होता है, उन लेयर्स का नाम बताइए और वो जो लेयर है वो किस चीज़ से मिल के बना होता है। तो पॉलन ग्रेन 2 लेयर का बना होता है। कौन कौन से? एक्साइन और इंटाइन। आपको नाम याद रखने हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन, एक्स में आपको दिख ही रहा हो ना, एक्स मतलब होता ही है कि आउटर सरफेस। ठीक है, एक्स मतलब होता है आउटर सरफेस। आइन मीन्स होता है फाइब्रस जो टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं आइन। ठीक है, तो एक्साइन, तो आउटर सरफेस जो पाया जाता है पॉलन ग्रेन का वो है क्या? एक्साइन। और ये मिल के किससे बना होता है? तो ये स्पोरोपोलोनिन से मिल के बना होता है। अब आपके माइंड में ये क्लिक कर गया होगा कि ये स्पोरोपोलोनिन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक फिगर देख लीजिए, ये है हैबिस्कस। हैबिस्कस का जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है बच्चों, यहाँ पे देखिए रेड रेड दिख रहा है ना, वही क्या है? एंथर है। और ये आपके येलोइश कुछ कलर के आपको दिख रहे होंगे, वो क्या है? वो है पॉलन ग्रेन। तो स्पोरोलिन की बात चल रही थी। तो स्पोरोलिन क्या होता है कि द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलोनिन इज टू प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज सच एस अ रेन, हाई टेम्परेचर। तो इसी पॉलन ग्रेन में आउटर सरफेस जो है एक्साइन, वो मिलके बना होता है स्पोरोपोलोनिन से, जो कि किसी भी तरह के डैमेज से वो क्या करता है? बचाता है पॉलन ग्रेन को। यानी कि बारिश हुई तो बारिश से बचाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर से बचाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पोरोपोलोनिन। तो आप इस टर्म को याद कर लीजिएगा कि द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलोनिन इज़ टू प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज सच एज अ रेन, हाई टेम्परेचर। इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर का नाम क्या है? इंटाइन है। ठीक है, ये बना होता है सेल्यूलोज और पैक्टीन से। किससे बना होता है? सेल्यूलोज और पैक्टीन से मिलके बना होता है इनर लेयर इंटाइन। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात क्या है? हमें क्या याद करना है? हमें ये याद करना है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 लेयर से मिलके बना होता है। आउटर जो लेयर होता है वो होता है एक्साइन, इनर जो लेयर होता है वो होता है इंटाइन। आउटर जो लेयर होता है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और किस चीज़ का कंपोजिशन होता है उसमें? तो स्पोरोपोलोनिन। स्पोरोपोलोनिन क्या होता है? तो हाईली रेसिस्टेंस मटेरियल होता है जो कि रक्षा करता है किसी भी बाहरी टेम्परेचर से पॉलन ग्रेन का। फिर हम बात करते हैं इंटाइन। तो इंटाइन क्या है? इनर लेयर है। ये किससे बना है? सेल्यूलोज और पैक्टीन से। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। फिर लिखा है व्हेन द पॉलन ग्रेन इज़ मैच्योर। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। तो जो 2 सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आपको क्या करना है कि मैं जो बोलती हूँ आपको उसको बस ध्यान से सुनना है, ठीक है, और इन चीज़ों को नोट करते जाना है। जो भी एक्स्ट्रा मैं बताती हूँ उनको भी आपको नोट करना है। वेजिटेटिव सेल की बात करें बच्चों तो ये साइज में बिगर होता है, बड़ा होता है, फूड रिजर्विंग का काम करता है। इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है नोट करिएगा आप कि जो वेजिटेटिव सेल है वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता है और मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इतनी बातें आप उसमें नोट कर लीजिए। फिर जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है। ये वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये फ्लोट करता है। ठीक है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो ये जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सेल होता है और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मेल गैमेट यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन जब बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो 2 सेल्स में डिवाइड होता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है, दूसरा है
जनरेटिव सेल जो कि रिप्रोडक्टिव सेल है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब, और वही जनरेटिव सेल जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या मेल गैमेट। इतनी बातें क्लियर हो गई, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। और ये जो फिगर है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको बना लीजिएगा, जिसमें वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल के बारे में दिखाया गया है। ठीक है। अब है कि वाई पॉलिन ग्रेन्स हैव अ हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पॉलिन ग्रेन उड़ते हैं पॉलिनेशन के लिए। वो क्या करेंगे, एयर के थ्रू, पानी के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है, इनका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट के जो स्पीसीज़ होते हैं उनके जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट उनका देखा गया है, जैसे कि एलर्जी हो जाना, अस्थमा जैसे रोग का हो जाना, इन सब के लिए पॉलिन ग्रेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन का क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो जो पॉलिन ग्रेन होता है, कई सारे प्लांट्स के जो पॉलिन ग्रेन होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ठीक है, उनसे टैबलेट्स बनाए जाते हैं, सिरप्स बनाए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स भी बनाए जाते हैं। जो भी वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि जो भी एथलीट हो गए उनके परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज़ करता है, और जो रेस में जो घोड़े दौड़ाए जाते हैं उनके भी परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज़ करता है। तो इससे काफ़ी सारे टैबलेट्स, फूड सप्लीमेंट्स तैयार किए जाते हैं। एनिमल्स के लिए भी तैयार किए जाते हैं और ह्यूमंस के लिए भी तैयार किए जाते हैं।